वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार संविधान के संशोधन करने जा रही है। बहस शुरू हो गई है, यह अपराध मिटाने का कानून है या विपक्ष मिटाने का कानून। सरकार क्या सोचती है? जनता भूल गई है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस और ईडी को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी ने विपक्ष के नेताओं पर 90% से ज़्यादा केस किए हैं, जिसके डर से कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहाँ मंत्री बन गए हैं, सांसद बने और केस से बच गए। 11 साल में ईडी ने 5892 केस दर्ज किए हैं, लेकिन सजा सिर्फ 15 से 20 मामलों में। वही ईडी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट इरादों से काम करने वाला कहा है। इस संशोधन का मतलब है कि विपक्ष के मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी तरह गिरफ्तार करो, 30 दिन जेल में रखो, जमानत का विरोध करो और वो खुद ही इस्तीफा दे देगा। फिर उसकी सरकार गिर जाएगी, जिसे सत्ता चाहिए उसे मिल जाएगी। संशोधन के अनुसार अगर किसी भी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक को किसी मामले में जेल हुई, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहा तो पद छोड़ना पड़ेगा। अमित शाह कहते हैं इससे नैतिकता बढ़ेगी, पर जब मोदी सरकार के कार्यकाल में आरोप लगे, क्या तब जांच के लिए सहमति दी जाएगी? किस मामले में जांच होगी? जब सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन पर केस कर दिया गया। मलिक के जीवन के लास्ट वीडियो में भी वो सरकार से अपनी बेगुनाही की मांग करते रहे। विपक्ष ने कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुख्यमंत्री और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हटाना बहुत आसान हो जाएगा। कार्यपालिका न्यायपालिका से पहले ही फैसला करने लगेगी। इसे ब्लैक डे और ब्लैक बिल कहा गया। यहाँ तक कि मोदी सरकार लोकतंत्र को पुलिस राज बदलना चाहती है, ऐसा भी कहा गया। संविधान की मूल संरचना कहती है कि कानून का राज होना चाहिए, और कानून का राज ये कहता है कि आप तब तक निर्दोष हैं, आप पे दोष सिद्ध साबित नहीं हो जाता। लेकिन यह बिल इसके मूल भावना को पलट देता है। यह कानून खतरनाक है। आरोप साबित होने से पहले ही किसी को दोषी कैसे मान लिया जा सकता है? दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने से जेल में रहे। बाद में सबूत न मिलने पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने जेल भेजा गया। अदालत ने कहा कि उन पर ठोस केस नहीं बनता है। मुद्दा यह है कि विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया। मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता इस्तीफे की मांग करती है और केस ही रह जाता है। झूठे केस बनाने वाले अफसरों को ऊंचे पदों पर पुरस्कृत किया जाता है। अब मोदी सरकार नया कानून लाने की कोशिश करें, जिसके अनुसार कोई भी मुख्यमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहा तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आलोचकों का कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि बिना ठोस सबूत के किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजकर सरकार गिराने का खेल बहुत आसान हो गया है। मीडिया इस कानून को ऐतिहासिक बताकर प्रचार कर रही है, लेकिन असलियत तो यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विपक्ष का आरोप है कि 2024 में ही वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार बनी और संवैधानिक संशोधन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। मोदी सरकार नए संवैधानिक संशोधन को ऐतिहासिक बताकर पेश कर रही है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिन तक जेल में रहे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। लेकिन सवाल है कि कौन सी एजेंसी या कौन सा अधिकारी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाफ जांच कर पाएगा? हकीकत यह है कि विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जाता है और प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों पर कार्यवाही की हिम्मत किसी संस्था में नहीं होती है। चुनाव आयोग विपक्ष से हलफनामा मांगता है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से नहीं। 2019 में जब एक अधिकारी ने मोदी का हेलीकॉप्टर चेक किया तो उसे निलंबित कर दिया गया। फिर भी जनता को दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी कानून के दायरे में होगा। इसी बीच सरकार ने 2023 में कानून लाकर चुनाव आयुक्तों को किसी भी एफआईआर या आपराधिक केस में बचा लिया। विपक्ष का आरोप है कि यह वोट चोरी के सबूत सामने आने से पहले ही बचाव कर लिया गया है। अमित शाह के पुराने केस, जज लोया की मौत, जीएन साईं बाबा जैसे मामलों की तुलना दिखाती है कि सत्ता से जुड़े लोगों के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती, लेकिन कमजोरों को सालों साल जेल में रखा जाता है। यही वजह है कि विपक्ष पूछ रहा है कि संशोधन में प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा सिर्फ दिखावा है। उदाहरणों से साफ है कि बीजेपी में शामिल होने वाले केस ठंडे पड़ जाते हैं, जबकि विपक्षी मुख्यमंत्री जेल भेज दिए जाते हैं। यह राजनीति का असली खेल है, विपक्ष को गिराना, सत्ता पक्ष को बचाओ। मोदी सरकार नए कानून को ऐतिहासिक बताकर पेश कर रही है, लेकिन असलियत में इसका फायदा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा और मधु कोड़ा, जिन्हें आरोपों के बावजूद बीजेपी में शामिल करा, केस ठंडे में चले गए। अजीत पवार और एनसीपी नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन सत्ता पक्ष में शामिल होते ही केस बंद हो गए। विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी को हल्के से मामलों में सालों साल जेल में रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में केस धराशायी कर दिया। चुनावी चंदा घोटाला, बुलडोजर के दुरुपयोग और आईटी एक्ट जैसे कानूनों से विपक्ष को दबाया गया। संदेश साफ है, यह संशोधन ऐतिहासिक नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। यदि इसे लागू किया गया तो विपक्षी मुख्यमंत्री और मंत्री बिना ठोस सबूत के जेल में रखकर अपने पद को खो सकते हैं। यह जनता और लोकतंत्र की परीक्षा है, न कि किसी एक व्यक्ति की। धन्यवाद।